के बबरकत जलाली और पाक नाम में आप सबको सोनिया आशिर की तरफ से बहुत बहुत सलाम और खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने ये मुझे मौका दिया कि मैं खुदावंद के सलीबी कलमात में से आपके साथ खुदावंद का जो कलाम हमें बताता है उसमें से हम तीसरा कलमा आज सीखेंगे। हम तीसरे कलमे की जानिब बढ़ते हैं जिसे हम मोहब्बत का कलमा कहते हैं, वफादारी का, जिम्मेदारी का कलमा कहते हैं। तो हम इस कलमे को देखते हैं खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 25 आयत में लिखा है खुदा के कलाम में। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम, क्लूबस की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर कहा, माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आमीन। क्या आप सब जानते हैं ये शागिर्द कौन सा था? यूहन्ना। यहां पर यूहन्ना जो है जिसे यीशु मसीह एक जिम्मे दे रहे हैं, अपनी मां की जिम्मेदारी। ये कलमा जब यीशु ने कहा तो यीशु को कुछ घंटे हुए थे सलीब के ऊपर और यीशु मसीह बहुत दुख की हालत, तकलीफ की हालत में था, दर्द की हालत में था। जब यीशु मसीह ने ये कलमा कहा, यीशु मसीह के सब शागिर्द भाग गए थे कि कहीं हमें भी सजा ना मिल जाए। एक शागिर्द ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। एक शागिर्द ने 3 बार यीशु का क्या किया? इनकार किया। यहां पर यूहन्ना, जिसने यूहन्ना की अंजील लिखी, जिसने बहुत से खतूत लिखे और मुकाशवा जिस पर उतरा, यहां पर वो शागिर्द जो यीशु मसीह के दिल के करीब था और यीशु मसीह के साथ बड़ी ईमानदारी और वफादारी से उसके साथ चलता था। जब यीशु मसीह ने देखा कि ये शागिर्द जो मेरे साथ है, दुख की हालत में, तकलीफ की हालत में, इसने मुझे नहीं छोड़ा, ये वफादार है, तो उसने क्या किया? उसने अपनी जिम्मेदारी को, जो यीशु मसीह की जिम्मेदारी थी, मुकस्सा मरियम, उसने अपनी जिम्मेदारी अपने शागिर्द को दे दी। यहूदियों में क्या होता था? जो पहलौठा बेटा होता था उसे अपने माँ बाप की जिम्मेदारी दी जाती थी कि वो अपनी माँ बाप का क्या करे? एहसास करे, उनकी हर जिम्मेदारी को पूरा करे। तो यीशु मसीह भी पहलौठा था और यीशु मसीह ने इस जिम्मेदारी को क्या किया? इस जिम्मेदारी को निभाया। जबकि वो एक दुख की, तकलीफ की हालत में थे, फिर भी उसने उस कलाम को पूरा किया कि उसने जहां पर लिखा कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना, और यीशु मसीह ने उस कलाम को भी पूरा किया। उसने अपनी जिम्मेदारी को क्या किया? यूहन्ना को दे दिया। और ये यीशु ने यहां पर अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ऐ औरत। हमारी लैंग्वेज में अगर कोई माँ को औरत कहे तो हम कहेंगे इसको तमीज नहीं है, ये कितना बदतमीज है, अपनी माँ को औरत कह रहा है। यहां पर हमारी लैंग्वेज में इसे बैड वर्ड समझा जाता है, लेकिन उस वक्त ये जो लफ्ज है औरत, ये एक बहुत रिस्पेक्ट वाला, इज्जत वाला लफ्ज था जो यीशु मसीह ने अपनी माँ के लिए इस्तेमाल किया। यहां पर जब ये कलमा कहा गया तो यहां पर मुकस्सा मरियम अकेली थी, उसके साथ ना उसके बच्चे थे और यूसुफ तब वफात पा चुका था। तो यीशु ने देखा कि मेरी जो माँ है ये अकेली है और इसने अपनी जिम्मेदारी को क्या किया? अपने शागिर्द को दे दिया। अपनी मोहब्बत का इजहार किया यीशु मसीह ने कि वो अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करता है
वो अपनी माँ का वफादार था। हम देखते हैं कि काना गलील में जब यीशु ने मौजज़ा किया तब भी उसकी माँ ने उसे कहा था और उसने अपनी माँ का हुक्म माना। इससे जाहिर होता है कि खुदावंद कितनी वफादारी से अपने माँ बाप की इज्जत करता है। इस कलाम से आज हमें अपनी जिंदगी में क्या सीखना चाहिए? हम इन्हीं दिनों में इन कलमात पर गौर फिक्र करते हैं, लेकिन हमें हर रोज एवरी डे मसीह के मुंह के जो अल्फाज सलीब पर कहेंगे उनको अपनी जिंदगी में लेना है। जिस तरह के जब कोई शख्स आखिरी वक्त में होता है, मरने वाला होता है, तो हम कहते हैं कि ये मरने वाला है, इसके मुंह से जो अल्फाज निकलेंगे हम उसे सारी जिंदगी पूरा करेंगे। तो हम उन अल्फाज को अपने दिल की तख्तियों पर लिखते हैं। हम कहते हैं कि ये शख्स जो है ये मरने वाला था और इसने जब मरने से पहले ये अल्फाज ने कहे थे, इसलिए मैं इन अल्फाजों की बड़ी अहमियत रखता हूँ। यीशु मसीह ने भी जो अल्फाज किए, क्या आज हमारी जिंदगी में इन अल्फाजों की, इन कलमात की अहमियत है? आज जो बहन भाई अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, मेरी उनसे गुजारिश है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनके फरमा बरदार बन जाए। जिस तरह यीशु मसीह ने क्या किया, अपनी जिम्मेदारी को निभाया। जो भी बच्चों की जिम्मेदारियां हैं वो उन जिम्मेदारियों को ईमानदारी और वफादारी से निभाएं, अपने माँ बाप की इज्जत करें। हालेलुया। सो आज का ये जो तीसरा कलमा है वो हमें यही सबक देता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, क्योंकि मोहब्बत क्या करती है? मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है, मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत छनछनाती नहीं है, मोहब्बत जो है वो शिक्की नहीं मारती। जिस तरह हमने सीखा था माफी और मोहब्बत, ये दो बातें हमारी जिंदगी में, एक ईमानदार की जिंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। अगर हम इन दो बातों पर अमल करें तो हम मसीह के साथ ईमानदारी और वफादारी से चलने वाले होंगे। हालेलुया। सो मैं ईमान रखती हूँ कि खुदावंद ने आपको ये